अगर एंट्रेंस की तैयारी करने वाले किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम ऐसी 4 पॉइंट्स बताओ जो सबसे ज़्यादा पेनफुल हो, तो उनमें से एक ये पॉइंट तो जरूर होगी, चाहे किसी भी नंबर पे हो। ऑर्गेनिक को हैंडल कैसे करें? अगर तुम इसे स्कैटर्ड वे में हैंडल करना चाहते तो नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक प्लान है। तुमने नोटिस करा होगा हर एक चैप्टर में कुछ एक चीज़ है और कुछ इनके नेम रिएक्शन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर तुमने हाइड्रोकार्बन को हटा के यहाँ पे तुमने अल्कोहल लिख दी, मान लो तुमने यहाँ पे अल्कोहल लिख दी, है ना, अब क्या कुछ चेंज हो गया क्या? जो सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज हो गई क्या? इसमें एक चीज़ और रही जाती है, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना यानी 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री से, 2 डिग्री को 3 डिग्री से, अल्कोहल को फिनॉल से, 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री अमाइन से, जो कीटो ग्रुप है उन्हें नॉन कीटो ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड को कीटोन के साथ, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिख रखी है कि अगर आप एनसीईआरटी के फ्लो में जाए तो यही सारी चीज़ें, इन्हीं सारी 5 पिलर्स के ऊपर हर एक चैप्टर बना रखे हैं। अब होता क्या है, हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हर एक चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं और बिना ये सोचे हुए कि क्या उनके बीच कोई इंटर रिलेशनशिप है। अगर शुरुआत में ही हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी तो बाद में बच्चा जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहा, जब भी उन्हीं सारी चीज़ों को वो रिवाइज कर रहा है, बच्चा जब अल्कोहल पढ़ रहा, एक बारी फिर से रिविजन, यानी कि 4 बारी तो ऑर्गेनिक की रिविजन हो जा रही। बच्चा अगर 4 चैप्टर पढ़ रहा तो वो बेसिकली 4 बारी रिवाइज कर रहे हैं। तो जब तक हम रिएक्शंस के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई ना करें, जब तक हम खुद से ये सवाल ना पूछे कि एक्वस डाला है तो ये हुआ, अगर इसके अंदर अल्कलाइन डाल दी होती तब क्या होता, एसिडिक डाल दी होती जब क्या होता, मतलब सवाल पूछकर हम सब्जेक्ट सीखते हैं। सवाल पूछने से तुम जितने काउंटर क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। रट्टा मार के कुछ नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। जितने मूर्ख लोग हैं वो यही कहते हैं कि रट्टा मार लो हो जाएगा। 35 से 40% टाइम जीओसी पे लगा लो और तुमने यहाँ पर ही ये सारी चीज़ें पढ़ ली। जो हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड हो सकती है, जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग याद करते हैं बिना ये जाने कि व्हाट इज द इंटररिलेशन बिटवीन दिस टू। तो तुम्हें मेजर टाइम जीओसी के अंदर लगाना है, वहां पे ही तुम्हें कन्वर्जन सीखने। कन्वर्जन के भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं, जहां पे कार्बन एन टू एन ट्रांसफर करा, फिर कार्बन तुमने इंक्रीज कर दी, कार्बन तुमने डिक्रीज कर दी, है ना। ये 3 टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन भी हो सकती है, मतलब अल्कोहल को तुमने हैलाइड में कन्वर्ट करा या हैलाइड को अल्कोहल में करो। जो स्टेशंस बना रखी है, जो वीडियो के अंदर तुम्हें सिखा रखी है स्टेशंस, ये हमने लाइव सेशन के अंदर कवर कर रखी है। तो ऐसे फॉरवर्ड भी है, ऐसे बैकवर्ड भी है। कार्बन को इंक्रीज करना, कार्बन को डिक्रीज करना, और जो डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें टाइम लेके जीओसी के अंदर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। थियरी पढ़ के हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखते, हम सीखते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने से, प्रॉब्लम सॉल्व करने से। एक इंसान की आइडेंटिफिकेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से हमने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वीडियो देखो। ये एक टेस्टेड मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसका बेनिफिट तुम्हें मिलना है, बस तुम्हारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ये मत कहना तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे कि मंगल ग्रह पे पानी नहीं है।